जिले में वक्फ संपत्तियों पर भूमाफियाओं द्वारा किए जा रहे कथित अवैध कब्जे और निर्माण कार्यों को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वक्फ भूमि पर हो रही अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ मुस्लिम समाज में भारी आक्रोश है। बुधवार को जिला वक्फ कमेटी के सदर असरार अहमद, शहर काजी निसारुल्लाह और काजी इरफानुल्लाह के नेतृत्व में समाज के जिम्मेदार लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर काना राम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से वक्फ भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भू माफियाओं का अतिक्रमण तुरंत हटाने की सख्त मांग की गई है। प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर को अवगत कराया कि नीमली रोड स्थित कब्रिस्तान, करबला और ईदगाह की भूमि वर्षों से सरकारी रिकॉर्ड में वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज है। यह भूमि मूलतः धार्मिक और सामुदायिक उपयोग के लिए निर्धारित है, लेकिन कुछ भूमाफिया निजी लाभ के लिए सुनियोजित तरीके से यहाँ हरे भरे पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और बिना किसी वैध अनुमति के जमीन को समतल कर तेजी से अवैध कॉलोनी विकसित कर रहे हैं। वक्फ कमेटी और समाज के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस अवैध कब्जे को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही वक्फ भूमि की सीमाओं का पुनः सत्यापन करवाकर इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। समाज के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने समय रहते इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की तो वे सड़कों पर उतर कर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान डॉक्टर अकरम, खलील अहमद, अखलाक अहमद और रईसुद्दीन सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वहीं जिला प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। संवाददाता सादाब अली की रिपोर्ट। जो ज्ञापन दिया उसके बारे में जानकारी दें। अभी जो ज्ञापन दिया है उसके सिलसिले में क्लियर कट पोजीशन ये है कि हमारी जो ईदगाह मस्जिद है उसके नॉर्थ के अंदर जो हमारे कब्रिस्तान की भूमि है और करबला की जो ज़मीन है उस पर कुछ भूमाफिया लोग जो है उन्होंने मतलब क्या है कि अतिक्रमण करके और वहाँ उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। अगर कोई राजस्व भूमि होती है उस राजस्व भूमि पर भी जब तक 90B की कार्रवाई नहीं होती है और जब तक कन्वर्जन की कार्रवाई नहीं होती है उस वक्त तक कोई भी पक्का कंस्ट्रक्शन उसमें नहीं होता है। तो उस सिलसिले के अंदर चाहे वो मंदिर माफ़ी की ज़मीन हो, मंदिर माफ़ी की ज़मीन में भी मूर्ति को नाबालिग माना है और नाबालिग जो है मूर्ति है उसकी ज़मीन किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। इसी तरीके से मतलब क्या है कि वक्फ संपत्ति जो होती है वो अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है। वन से वक्फ इज़ ऑलवेज वक्फ। एक बार जब वक्फ हो चुकी है तो वो हमेशा वक्फ संपत्ति रहती है, वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। 1955 के अंदर वक्फ सर्वे हुआ, उसके अंदर भी ये ज़मीन जो है वक्फ संपत्ति थी। 1965 के बाद में जो गजट नोटिफिकेशन निकला है उसको बोलते हैं राजपत्र जारी होता है गवर्नर की तरफ से। तो उस राजपत्र में भी ये ज़मीन को वक्फ संपत्ति कब्रिस्तान और करबला को बताया गया है। तो ऐसी सूरत के अंदर जो भी भूमाफिया या जो लोग मतलब इस ज़मीन पे अतिक्रमण करके और मतलब क्या है कि मुस्लिम संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, उसके सिलसिले में प्रशासन को जागरूक करने के लिए और प्रशासन को ज्ञापन देने के लिए हम सब लोग यहाँ पर हाजिर हुए थे। इस कोर्ट में इसका विचाराधीन है मामला, राजस्थान वक्फ ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है और वहाँ मतलब क्या है कि इसके अंदर अभी रिव्यू एप्लीकेशन चल रही है जिसके अंदर आगामी तारीख अभी 13/5/2026 नियत है। ज्ञापन के बाद अब आगे कार्रवाई क्या कर रही है आप? ज्ञापन देने के बाद सभी ने, कलेक्टर साहब ने, SP साहब ने और SDM साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि इसके अंदर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो प्रशासन ने जो आश्वासन दिया है उसके तहत देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। आप लोगों की तरफ से आगे क्या प्लानिंग? हम लोगों की तरफ से क्या कार्रवाई होती है, अगर मान लो मतलब क्या है कि प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम आम लोगों की मीटिंग करेंगे, उसमें जो भी फैसला होगा वो आपको बता दिया जाएगा।